आज हम लोग फोर्थ चैप्टर क्लास 7 साइंस का जो ही है हीट, उसके हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं और डिटेल्ड में हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हीट होता क्या है। इट इज़ फ्रॉम आवर डे टू डे ऑब्जर्वेशन दैट इन विंटर वी फील कोल्ड। हम लोग जब विंटर आती है तो हम कोल्ड फील करते हैं। वेयर एज इन समर वी फील हॉट। पीपल अवॉइडिंग गेटिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज ड्यूरिंग द स्कॉचिंग समर ड्यू टू एक्सेसिव near outside. When you boil water it becomes hot. It's hard to dip finger in it, but as soon as you blow off the flame and keep it aside from time it gets easy to dip finger. कहने का मतलब ये है कि जब हम ठंड आती है तो ठंड में हमको मतलब कोल्ड फील होती है। जब विंटर आती है तो हमें कौन सा कैसा फील होता है, कोल्ड। वही समर में हमको हॉटनेस फील होती है। वैसे ही जब हम कोई वाटर को बॉयल करते हैं तो उसमें हमको फिंगर देने में बहुत ही क्या है मतलब नहीं दे सकते हैं यू कैन सी, क्योंकि वो बहुत ही हॉट होता है अगर वो बॉयल्ड वाटर है। तो फिर उसके बाद फ्लेम पे से हम कुछ देर अलग कर दें तो ये कैसा हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। हम उसमें फिंगर वर्ड सब दे सकते हैं क्योंकि ये क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का ये रीज़न है कि ये जो वाटर है, वाटर क्या हुआ, वाटर हीट एनर्जी ले लिया। क्या ले लिया, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी ले लिया मतलब कि ये जब वाटर को फ्लेम पे दे रहे थे तो फ्लेम इसे क्या दे रहा था, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को आप देख नहीं सकते हो, ये बस फील कर सकते हो, ठीक है। और इसके कारण, हीट के कारण अगर कोई हीट एनर्जी ले लेता है तो उसमें एक टेम्परेचर इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या देखता है, टेम्परेचर इफेक्ट। तो उसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में आगे देखेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि फ्लेम इसे क्या दिया, हीट दिया। तो अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई किसी को पैसा दे देता है, जैसे कि ये मान ली कोई पर्सन है तो इसके पास कोई पैसा दे देती है, क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि जब कोई भी वाटर को हम बॉयल करते हैं मीन्स उसे फ्लेम पे रखते हैं तो फ्लेम उसे क्या दे देता है, हीट देता है, हीट एनर्जी। हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी दे देता है। तो उसमें कैसा चेंज आएगा, तो उसमें टेम्परेचर इफेक्ट होगा। मतलब टेम्परेचर इफेक्ट मतलब होगा कि जब उसे हीट एनर्जी गेन करेगा, मतलब उसे हीट एनर्जी देगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और हीट एनर्जी उससे लेगा तो टेम्परेचर घटेगा। यही टेम्परेचर इफेक्ट कहलाता है, और जब हीट दिया और लिया जाता है। तो सिमिलरली हम जब क्या कहते हैं, हमें जब फीवर होता है तो हमें मेरा क्या होता है कि बॉडी थोड़ा सा हॉट हो जाता है। जब हम मेडिसिन लेते हैं तो फिर हम नॉर्मल बॉडी हमारा हो जाता है। तो ये सब जो पूरा पूरा प्रोसेस होता है, मतलब कोई चीज़ ठंडा है या फिर गर्म है, किसके कारण है, टेम्परेचर इफेक्ट के कारण। और टेम्परेचर इफेक्ट क्यों है, हीट के कारण। तो मेनली हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ये सब जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है, हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण। मतलब कि टेम्परेचर इसका ज़्यादा है, मतलब इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फिंगर डिप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही बाहर रख देते तो टेम्परेचर इसका, हीट का एनर्जी क्या होता है, पूरा सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाता है। तो हीट एनर्जी जैसे ही निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो टेम्परेचर इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीन्स ठंडा हो जाएगा। तो टेम्परेचर इफेक्ट समझ में आ गया कि मतलब हीट जब भी किसी को गेन होगा या उससे हीट एनर्जी लिया जाएगा तो उसमें टेम्परेचर इफेक्ट देखने को मिलेगा। किसमें कैसा देखने को मिलेगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट दिया जाएगा तो उसका टेम्परेचर इफेक्ट बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट निकाला जाएगा उसे तो वो टेम्परेचर इफेक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अब मेन बेसिस आता है, हम लोग तो हीट को देख लिए, मतलब अब टेम्परेचर को देखना है। मेन क्या मुद्दा है, टेम्परेचर को। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर से हम ये पता कर सकते हैं कि ये किसको कितना किसको हीट दिया गया है और किससे हीट निकाला गया है। अगर हम टेम्परेचर को मेज़र कर लें देन हम लोग ये पता कर लेंगे कि कितना हीट दिया गया और कितना हीट लिया गया है। तो हम लोग अब आगे टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर क्या होता है, अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी रील्ड अपॉन इज नॉन एज टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस का जो मेजर करते हैं, जिससे हम मेजर करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, टेम्परेचर। जिस चीज़ में हम लोग मेजर करते हैं उसे क्या कहते हैं, टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस। मेजर ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग एवर यूजिंग थर्मोमीटर। मतलब क्या कि जब भी टेम्परेचर हम मेजर करेंगे, मतलब टेम्परेचर मेजर करने का मतलब क्या है कि किसी हीट एनर्जी का इफेक्ट देख लें, टेम्परेचर इफेक्ट को मेजर करेंगे। इसको मेजर करने के लिए क्या चाहिए, हमको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं थर्मोमीटर। मतलब थर्मोमीटर हम किस चीज़ के मेजर करते हैं, हीट एनर्जी का कैसा, तो उसका टेम्परेचर इफेक्ट को हम लोग मेजर करते हैं थर्मोमीटर के थ्रू, कि टेम्परेचर इसका ज़्यादा है, कम है, या कितना है, और मीन्स इसमें कितना हीट एनर्जी है।
हाई टेम्परेचर ड्यू टू बर्निंग ऑफ वुड, मतलब जैसे यहाँ पे एक फिगर दिया, फिगर क्या बता रहा है, जब हम बर्निंग करते हैं तो उसका टेम्परेचर हाई होता है, मतलब हीट एनर्जी उसका क्या है, बहुत ही ज़्यादा होता है। उसी तरह से इट कैन बी मेजर यूजिंग 3 डिफरेंट यूनिट। अब देखो कि किसी भी चीज़ मेजर करने के लिए हमको क्या चाहिए, यूनिट चाहिए होता है। जैसे कि हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। सिमिलरली वेट को हम लोग मेजर करते हैं ग्राम, सेंटीग्राम, तो ग्राम, किलोग्राम। तो इसी तरह से जो टेम्परेचर को मेजर करेंगे, टेम्परेचर को 3 यूनिट में मेजर किया जाता है। एक होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट और तीसरा होता है केल्विन। तो आपको ज़्यादातर केल्विन अभी देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए केल्विन अभी मतलब जस्ट देख लेंगे, शायद आपको केल्विन नहीं पढ़ने को मिलेगा। पहले अब देखिए डिग्री सेल्सियस क्या होता है। इट इज़ डिनोटेड एट डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को इस तरह से डिनोट किया जाता है एंड रीड एज डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस। इसे किसे पढ़ा जाता है, डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री सेल्सियस, इसे क्या पढ़ा जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट क्या होता है, इट इज़ डिनोटेड एज डिग्री फ़ारेनहाइट एंड रीड एट डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है और पढ़ा जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे कि 25 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको हम पढ़ेंगे 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब केल्विन क्या होता है, केल्विन इज डिनोटेड बाय के। केल्विन को किससे डिनोट करते हैं, के। जैसे कि हमको अगर 100 के है तो इसका इस के का मतलब 1000 नहीं होता है। एक के का मतलब क्या होता है, 1000। इस के का मतलब 1000 नहीं होता है, इसमें कैपिटल के यूज होता है, जिसका मतलब होता है केल्विन। तो 10 के मतलब क्या हुआ, 100 केल्विन। तो इस तरह से हम तीनों यूनिट में क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। टेम्परेचर मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, तो उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। ये सब चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर होगा। बेसिक चीज़ें यही है, हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर। हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप फिर से ध्यान दें। होता कुछ यूँ है, हीट एक एनर्जी है। हीट क्या है, एक एनर्जी है। अब किसी को एनर्जी देंगे तो उसमें कोई चेंजेस आने को मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मनी, अब हम किसी को मनी देते हैं तो वो क्या होगा, अमीर होगा। या फिर उससे मनी ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। सिमिलरली हीट जब किसी को दिया जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब हीट लिया जाता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। और इसी बढ़ने और घटने को टेम्परेचर को हम लोग टेम्परेचर इफेक्ट बोलते हैं। तो मतलब हीट को तो हम देख नहीं सकते हैं, और हीट को देखने के लिए हमको मतलब हीट तो देख नहीं सकते हैं, तो हीट जब किसी को जाएगा तो उसमें टेम्परेचर इफेक्ट होगा। हम टेम्परेचर इफेक्ट को मेजर करके ये देख सकते हैं कि हीट कितना दिया लिया गया है। अब टेम्परेचर को मेजर किस में किया जाता है, थर्मोमीटर में, इंस्ट्रूमेंट में। थर्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। तो ये यूनिट 3 यूनिट होते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। और ये तीनों क्या होते हैं इसको हम लोग देख लिए। अब देखेंगे टेम्परेचर। अब आगे देखते हैं, टेम्परेचर कैन बी सेंस्ड बाय टचिंग बट वी कैन नॉट रियली अपॉन। मतलब कि टेम्परेचर को हम सेंस कर सकते हैं टच करके, लेकिन ये क्या कहते हैं हम लोग हर जगह नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो कोई मतलब एक लोहा गर्म है, अब हम उनको एक लोहा पूरा पूरा रखा हुआ है, अब वो हॉट है या कोल्ड है हमको पता नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि पूरा पूरा गर्म है, अगर हम छू लेते क्या हो जाएगा, हमारे लिए वो डेंजरस है। इसीलिए हर जगह हम टच करके क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को सेंस नहीं करना चाहिए। इसीलिए एक डिवाइस से हम इसको मेजर करते हैं जिसका नाम होता है थर्मोमीटर। देयर फॉर अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर यूज टू गेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। अगर हम कहीं कहीं पे टच करके सेंस कर भी लेते हैं टेम्परेचर को कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कितना टेम्परेचर है। समझ में आई। जैसे कि हम किसी दूरी का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इससे कितना दूरी होगा, लेकिन इसको एग्जैक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना होगा। मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर वाला एक स्केल लेंगे। सिंपली इसमें कितना टेम्परेचर है उसको हम मेजर करने क्या करेंगे, हम लोग थर्मोमीटर यूज करेंगे। अब थर्मोमीटर क्या होता है, तो थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड अ मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉडी। मतलब कि थर्मोमीटर क्या होता है, वहाँ पे बॉडी की जगह ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इट कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ड्यूरिंग फीवर। हम लोग थर्मोमीटर के से हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं जब हमें फीवर होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। हम कोई भी चीज़ जैसे कि एटमॉस्फेयर में कितना टेम्परेचर है हम लोग ऑब्वियसली डेली देखते भी हैं, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं थर्मोमीटर की दूरी। इट कंसिस्ट अ लॉन्ग नैरो गैस ट्यूब सॉरी। थर्मोमीटर में क्या होता है कि लंबा सा एक गैस ट्यूब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अपीयरिंग एज कंटिन्यूअस सिल्वर लाइन। बिकॉज इसमें क्या होता है, एक सिल्वर लाइन क्या होता है पूरा पूरा लिखा हुआ होता है सिल्वर लाइन के थ्रू।
इज फिल्ड विद मर्क्यूरी, और ये क्या होता है, ये मर्क्यूरी से फिल्ड होता है, एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स एट द स्लाइटेस्ट चेंज इन टेम्परेचर एंड बल्ब एट द एंड। होता कुछ यूँ है, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर में ये क्या हो गया, ग्लास का एक ट्यूब है, यहाँ पे एक क्या कहते हैं मेटल्स का यूज़ किया, जैसे हम लोग बोलते हैं बल्ब बोलते हैं। अब देखो इसमें ना मर्क्यूरी यूज़ किया जाता है, क्या किया जाता है, मर्क्यूरी यूज़ किया जाता है। मर्क्यूरी क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी हीट मिलेगा ना तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी को जितना भी थोड़ा सा भी हीट मिलेगा तो वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो अब देखो कि जब भी हम किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हम करते क्या है, इस बल्ब को उस ऑब्जेक्ट में लगाते हैं और यहीं पे क्या होता है, मर्क्यूरी भरा होता है। अब यहाँ पे जैसे हीट एनर्जी हम लोग इसमें दिए, ये क्या करेगा, मर्क्यूरी देगा, और मर्क्यूरी जितना हीट होगा वो क्या होगा, इतना एक्सपेंड होगा, इस ग्लास ट्यूब में क्या होगा, एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होते होते एक जगह तक पहुँच जाएगा, उतना उससे आगे नहीं पहुँच पाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे उतने उस ऑब्जेक्ट में उतना ही टेम्परेचर है, तो वहाँ तक पहुँच जाएगा और हम देखेंगे कि वो मर्क्यूरी कहाँ तक पहुँच गया, और जहाँ तक पहुँच गया वही क्या हो जाता है, उसका रीडिंग हो जाता है, मीन्स इसमें इतना टेम्परेचर है। तो थर्मोमीटर कुछ इस तरह से यूज करते हैं। तो अब देखते हैं आगे, हम लोग थर्मोमीटर के टाइप्स को देखने वाले हैं कि थर्मोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो थर्मोमीटर मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो हम लोग इसमें चारों का तो इंट्रोडक्शन देखने वाले, लेकिन इसके बारे में लेबोरेटरी और क्लिनिकल के बारे में थोड़ा सा अच्छे से देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग इस चारों का डिफिनेशन देख लेते हैं, मतलब इसके बारे में जान लेते हैं, देन हम लोग आगे देखेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर टू यूज़ द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है, आजकल ये डिजिटली थर्मोमीटर, इस पर लिखा जाता है कि आपको इतना टेम्परेचर है। ये क्यों लाया गया, तो डिजिटल थर्मोमीटर आर एन डिवाइस टू एग्जिस्टिंग केमिकल क्लिनिकल थर्मोमीटर, मतलब कि इससे भी क्लिनिकल थर्मोमीटर का ही यूज़ होता है, मतलब हम लोग भी इससे बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये लाया क्यों गया, तो ड्यू टू हाई टॉक्सिसिटी ऑफ द मर्क्यूरी प्रेजेंट इन क्लिनिकल थर्मोमीटर्स एंड डिफिकल्ट एंड इट्स डिस्पोजल इन gases, when the thermometer bakes digital thermometer are manufactured that can measure the accurate temperature without use of mercury। होता कुछ यूँ था कि पहले जो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये वाला थर्मोमीटर यूज़ करते थे, इसमें जो ना था मर्क्यूरी यूज़ किया जाता था। तो मर्क्यूरी जब यूज़ किया जाता था तो मर्क्यूरी क्या होता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है, बहुत ही जहरीला होता है, टूट जाने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम दे सकते हैं, अगर कोई निकल गया या फिर कहीं गिर गया या फिर कुछ भी, जैसे कि एल्यूमिनियम से बहुत ही डेंजरस रिएक्शन करता है, कोई बर्तन पे गिर गया, मतलब ये एक तरह से हर एक तरह से टॉक्सिक होता था, और इसे डिस्पोज करने में भी क्या होता था, प्रॉब्लम होती थी। फिर उसके बाद ना एक थर्मोमीटर बनाया गया जिसमें कि मर्क्यूरी यूज़ नहीं, इसमें इस टेम्परेचर में मर्क्यूरी यूज़ नहीं किया जाता है। अब मर्क्यूरी यूज़ नहीं किया जाती, क्या होता है, सेफ़ होता है और एक्यूरेट भी, ऐसा नहीं कि विदाउट मर्क्यूरी ये मेजर नहीं कर पाता है, ये बिना मर्क्यूरी का भी क्या होता है, एक्यूरेट मेजर करता है। इसमें सेंसर्स लगे रहते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, ये इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, उसमें सेंसर्स नहीं, जस्ट मर्क्यूरी के नाम बेसिस पे हम लोग मेजर करते हैं, इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, इसीलिए हम लोग को बिना मर्क्यूरी का ये मेजरमेंट देता है। उसके बाद आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ थिंग्स अदर दैन ह्यूमन बॉडी, मतलब लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी को छोड़ के। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं हम आगे देखेंगे, क्योंकि हम पहले ही बता दिए लेबोरेटरी और क्लिनिकल के बारे में आगे देखने वाले हैं। फोर्थ होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर थर्मोमीटर। ये क्या होता है, द डेली मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स ऑल आर मेजर्ड बाय थर्मोमीटर नॉन एज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। होता कुछ यूँ है, जैसे कि डेली का टेम्परेचर हम देखते हैं कि मतलब आज का कितना टेम्परेचर रहा, पूरे दिन में टेम्परेचर वैरी करते रहता है, तो आज का कितना सबसे कम टेम्परेचर और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहा है उसको जो मेजर करता है, वेदर फोरकास्टिंग में होती है ऐसी चीज़ें, या फिर जब हम वेदर के बारे में जानते हैं तो आज पूरे दिन का हमको मतलब ग्राफ दिखाया जाता है कि आज का टेम्परेचर इस तरह से चेंजेज हुआ, तो उसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और मिनिमम टेम्परेचर होता है उसको एक थर्मोमीटर में एक
स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोमीटर यू कैन से, जिसमें कि ये रिकॉर्ड कर लेता है कि किस तरह से टेम्परेचर वेरी किया है। जिस तरह से ये टेम्परेचर हो गया तो ये एक क्या ये रिकॉर्ड कर लेता है कि किस तरह से टेम्परेचर वेरी किया और पूरे दिन में कैसे कैसे क्या हुआ। देन इसके बाद हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बारे में पता चलता है, तो इसीलिए इसका नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। अब जो है, अब ये चारों थर्मोमीटर के बारे में तो जान लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, हम लोग जो ऑब्वियसली डॉक्टर्स के थ्रू यूज़ किया जाएगा और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाएगा। तो द थर्मोमीटर यूज्ड बाय अस और डॉक्टर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर व्हेन वी हैव फीवर इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ कब होता है, या तो जब हम फीवर में होते हैं। और किसके द्वारा यूज़ होता है, हम लोग भी यूज़ करते हैं और डॉक्टर भी इसे यूज़ करते हैं। The scale used to measure the temperature is known as Celsius scale, denoted by degree Celsius, और Fahrenheit denoted by डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसमें डिग्री सेल्सियस में भी मेजर किया जाता है और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी उसमें लिखा होता है। आप दोनों में से किसी में भी देख सकते हो, ठीक है। इट्स रीड्स टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस और फ्रॉम 94 फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें ये जो टेम्परेचर का मेजरिंग रेंज है, मतलब कहाँ से कहाँ कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है, वो अगर डिग्री सेल्सियस में देखें तो वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 94 फ़ारेनहाइट टू 108 फ़ारेनहाइट तक हम आप इसे मेजर कर सकते हो। मीन्स 94 से आप कम फ़ारेनहाइट की टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हो, या इससे ज़्यादा होगा तो आप उसे मेजर नहीं कर सकते हो। It consists a long cylinder and uniform gases to be the bulb at end containing mercury। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो एक लॉन्ग ट्यूब होता है, जिस तरह से आप देख सकते हो। इसमें आगे ये बल्ब लगा होता है, बल्ब लगा होता है एंड में, जिसमें मर्क्यूरी भरा होता है। There is a small shining thread of mercury outside the bulb. There is a king near the bulb which prevent mercury from the level from falling on its own। मतलब होता क्या है कि जैसे कि ये बल्ब है, ये तो ट्यूब हो गया, ट्यूब में ये ट्यूब का बस कुछ काम नहीं होता। जैसे थर्मोमीटर, मतलब ये जो मर्क्यूरी एक्सपेंड होगा तो इसमें ऊपर की ओर जाएगा, जैसे हमको रीडिंग मिलेगी, बस इसका काम है। लेकिन इसका एक बेटर एक इसका एक क्या कहते हैं, यू कैन से कैरेक्टर होता है, या फिर इसमें इसका एक मतलब यू कैन से इसमें एक किंग होता है, जो क्या करता है, जैसे कि मान लो कि हम टेम्परेचर मेजर कर लिए, मतलब हम बल्ब को क्या कर लेंगे, हमारे बॉडी पार्ट्स में लगा लिए, तब हमारा मर्क्यूरी क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा। जब हम मेजर करेंगे, जब हम इसको बॉडी से हटा लेंगे तो इसका टेम्परेचर अब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मर्क्यूरी क्या आना चाहिए, नीचे आ जाएगा। मर्क्यूरी नीचे आ जाएगा तो फिर हमको एक्यूरेट तो नहीं दिखा, हम तो ऐसे तो नहीं बॉडी में लगा के खुद से देख तो नहीं सकते हैं, इसको तो हमको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा देखने के लिए। तो जैसे ही बाहर निकाले टेम्परेचर घटेगा, नीचे चला जाएगा। इसको रोकने के लिए इसमें एक क्या कहते हैं डिवाइस, या फिर इसमें एक मतलब फिजिक्स यूज़ किया जाता है, यू कैन से कि इसमें किंग की यूज़ किया जाता है। किंग क्या करता है, थर्मोमीटर जैसे ही मतलब कि मर्क्यूरी ऊपर जाता है, तो मर्क्यूरी ऊपर जाने के बाद इसे जैसे ही बॉडी से हटाते तो ये क्या करता है, इधर जाने ही नहीं देता है। इसको मैं एक एग्जांपल से देखिए, जैसे कि टायर में ट्यूब में, जैसे ट्यूब में हम अगर हवा देते हैं तो ऊपर से हवा देते हैं तो टायर में चला जाता है, लेकिन टायर से बाहर नहीं आ पाता है। सिंपल सी यही किंग का काम होता है। किंग क्या करता है, थर्मोमीटर को मर्क्यूरी को तो ऊपर जाने देता है, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आने देता है, जिसके वजह से हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग को ईजी होता है बॉडी टेम्परेचर मेजर करने में। और यही मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अब हम आगे देखने वाले हैं कि इसको यूज कैसे किया जाता है। While using the clinical thermometer to ensure the human body temperature, some measure must be followed to ensure proper reading of the temperature। मतलब कि अगर हम थर्मोमीटर को यूज़ कर मतलब हम थर्मोमीटर का ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर का मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए, तो हमको कुछ क्या कहते हैं, हमको कुछ उसका जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करना चाहिए, ताकि हम लोग को क्या मिल सके, प्रॉपर रीडिंग मिल सके, मतलब एक जो एक्चुअल है वो मिल सके। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, हमको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो हमको कैसे मेजर करना चाहिए, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है कि कैसे हम लोग को टेम्परेचर मेजर करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उस थर्मोमीटर को हम लोग को क्या करना चाहिए, धो लेना चाहिए विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आपको क्या करना चाहिए, उस थर्मोमीटर को धो लेना चाहिए।
hold it definitely and give a few jerks while will bring the level of mercury below down 35 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही ये धो लेने के बाद इसको थोड़ा सा जर्क, देखते होंगे थर्मोमीटर हम लोग जर्क मतलब झाड़ने टाइप से ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ताकि मर्क्यूरी जो ऊपर गया था वो तो ऊपर जाके फिक्स हो जाता है, किंक उसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है ऊपर जाके। तो जब हम उसको जर्क देते हैं, झाड़ते हैं, तो किंक भी क्या आ जाता है, साथ ही साथ नीचे आ जाता है। और हमको तब तक झाड़ना चाहिए जब तक कि मर्क्यूरी 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना आ जाए, मतलब बल्ब में ना आ जाए। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर द टोंग, मतलब कि हमको टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ देना चाहिए, टोंग मतलब जीभ के नीचे रखना चाहिए। वेट फॉर 1 मिनट, हमको 1 मिनट इंतजार करना चाहिए, मतलब उसी में रखे हुए रहना चाहिए। टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। मतलब करना क्या है, 1 मिनट रखने के बाद हमको थर्मोमीटर बाहर निकाल के कहाँ तक, मतलब उस ट्यूब में कहाँ तक मर्क्यूरी पहुँचा है, उस रीडिंग को हम लोग को रख लेना चाहिए। दिस रीडिंग गिव द एग्जैक्ट टेम्परेचर, यही रीडिंग क्या देगा आपको, एग्जैक्ट टेम्परेचर देगा, मतलब कि एग्जैक्ट रीडिंग देगा कि हमारी बॉडी अभी टेम्परेचर कितना है। इट इज़ नेसेसरी टू स्टेट द टेम्परेचर विद इट्स यूनिट डिनोटेड बाय सी, मतलब कि इसको डिनोट मतलब इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको यूनिट बताना होगा, ये नेसेसरी है, बिकॉज अब पता ही नहीं चलेगा। और हर एक यूनिट में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस में देखें तो डिग्री सेल्सियस में बोलना है, या फिर फ़ारेनहाइट में देखते तो फ़ारेनहाइट में देखना है। आगे है, इट शुड बी हैंडल्ड विद केयर एज ऑन हीटिंग अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, मतलब कि जब हम इसको जर्क कर रहे होते हैं तो तभी हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से ना टकरा जाए। उसके बाद ये नहीं तो ये क्या हो जाएगा, फूट जाएगा और ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, देन मर्क्यूरी आपका थर्मोमीटर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर को देख लिए क्या क्या होता है। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम लोग देखते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नेवर बी यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी, मतलब कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम लोग बॉडी के अलावा कहीं और जगह मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें किंक होता है और उसका उतना कैपेसिटी नहीं होती मेजर करने की। इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर इन स्कूल और अदर लेबोरेटरीज ऑफ फॉर साइंटिफिक पर्पस एज दे मेजर टेम्परेचर टू रेंज हायर देन क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये जो थर्मोमीटर लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, ये लेबोरेटरी और साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और ये इसका जो रेंज होता है बहुत ही ज़्यादा होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर से। वन सच थर्मोमीटर इज नॉन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर विद अ स्केल जनरली रेंजिंग फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इट हैज़ अ लॉन्ग स्टेम विद अ सिल्वर बल्ब एट द एंड अनलाइक क्लिनिकल थर्मोमीटर। जिस तरह से क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो मेजरिंग क्या कहते हैं कैपेसिटी था, मतलब कि मेजर करने की रेंज था, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक उसका क्या था, रेंज था। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, उसका मेजरिंग रेंज होता है। और सिमिलरली इसमें भी क्या होता है, बल्ब होता है सिल्वर का, मतलब जिस तरह से क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है। द सिल्वर कलर एट द बल्ब नॉर्मली पॉइंट्स टुवर्ड द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी विच एक्सपेंड्स विद द राइजिंग टेम्परेचर, देयर बाय राइजिंग द रीडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, देयर बाय लोअरिंग द रीडिंग। मतलब कि इसमें वही है, जब टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाएगा तो मतलब उसमें राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है, मर्क्यूरी का रीडिंग ऊपर जाएगा तो मतलब टेम्परेचर राइजिंग कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। और जब टेम्परेचर नीचे होगा तो वो उसका मतलब कम, मतलब मर्क्यूरी का लेवल कम होगा तो मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कम है। तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में था। लेकिन एक और चीज़ इसमें है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को क्या होता है, उसमें किंक होता था, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होता है, किंक नहीं होता है। मतलब कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो उसको हटाने के बाद ये क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, बिकॉज इसमें किंक नहीं था। किंक ही तो होल्ड करके रखता था क्लिनिकल थर्मोमीटर में, इसीलिए इसमें क्या होता है, किंक नहीं होता है, जो कि अगर आप ऑब्जेक्ट से निकालो क्या हो जाएगा, ये फॉल डाउन हो जाएगा। अब देखो, जिस तरह से हम लोग क्या कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज कैसे कर रहे हैं उसके बारे में देख रहे थे। सिमिलरली हमको मतलब कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसे यूज करना है इसके बारे में हम देखेंगे। प्रिकॉशन इन्वॉल्व व्हाइल ऑब्जर्विंग द रीडिंग ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर सिमिलर टू दोज फॉलोइंग द मेजर ऑफ टेम्परेचर यूजिंग द क्लिनिक थर्मोमीटर, बट इन एडिशन फ्यू अदर स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड। मतलब कि जिस तरह से क्लिनिकल थर्मोमीटर में देख रहे थे उसको धोना होता था, इसी तरह से लेबोरेटरी थर्मोमीटर को भी धोना होता है, लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशंस, उससे ज़्यादा आपको कॉशंस रखने हैं ताकि आपको बेटर क्या कहते हैं रीडिंग मिल सके। पहला क्या है, शुड बी केप्ट वर्टिकली विदाउट टिल्टिंग, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो उसको पूरा पूरा वर्टिकली रखना है, सीधा। अगर टिल्ट मतलब टेढ़ा रहेगा तो मेजरमेंट अच्छा से नहीं देगा। और साथ ही साथ
जिस तरह से मतलब क्या कहते हैं हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर को किसी भी क्या कहते हैं किसी तरह से हम लोग अगर देते थे मेजरमेंट उतना ही देता था, लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है। द थर्मोमीटर शुड बी डिप्ड इन सच अ मैटर दैट अ बल्ब शुड बी इंटायरली सराउंडेड बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। मतलब कहना ये है कि वो जो टेम्परेचर का जो थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है, जैसे थर्मोमीटर हो गया उसके सामने ये बल्ब होता है, ये जो बल्ब है ये बल्ब पूरा का पूरा जिस सब्सटेंस का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उस सब्सटेंस में पूरा का पूरा डूबा होना चाहिए उसमें, तब आपको परफेक्ट रीडिंग मिलेगी। एट द सेम टाइम द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। और इसी टाइम से जब हम इसको पूरा पूरा सब्सटेंस में डुबाना भी रहना चाहिए, और इस साथ साथ जिस सब्सटेंस को हम मेजर करेंगे वो किसी न किसी कंटेनर में होगा या किसी किसी ऑब्जेक्ट में होगा, तो उस ऑब्जेक्ट के मतलब उस ऑब्जेक्ट में नहीं सड़ना चाहिए, मतलब जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर करना है बस उसी सब्सटेंस को आपको उसी सब्सटेंस में सिर्फ डुबोना होना चाहिए, ना ही साइड वाले वॉल से, ना ही इधर ना ही इधर, जस्ट उस सब्सटेंस में इसका बल्ब डुबा होना चाहिए और सीधा रहना चाहिए। एंड देन इसको इसी में रखते हुए, जैसे मान लो कि हमको वैसे ये कंटेनर है, इसमें मतलब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज कर दिए, तो इसको पूरा पूरा वर्टिकली रखेंगे और इसमें रख के ही हमको क्या करता है उसका रीडिंग देखना है। अगर जैसे ही बाहर निकालेंगे ये ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि पहले बता दिया इसमें किंक नहीं होता है। किंक नहीं होगा तो क्या होगा, किंक नहीं होगा तो मतलब फॉल डाउन हो जाएगी, इसीलिए इसी में रख के ही आपको क्या करना होगा, उसका टेम्परेचर मेजर करना होगा, पूरा वर्टिकली रखना होगा, किसी भी कंटेनर के साइड या फिर नीचे से नहीं सटा होना चाहिए। इस तरह से इसका थोड़ा सा प्रिकॉशन क्लिनिकल थर्मोमीटर से कुछ ज़्यादा होता है। इस तरह से हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर का मेजरमेंट होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लिए। अब ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के बारे में देखते हैं कि ह्यूमन का बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, विच में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है पर्सन टू पर्सन, इट में बी आइदर स्लाइटली हाई और स्लाइटली लोअर। इससे 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ज़्यादा और थोड़ा सा कम हो सकता है, और इसलिए हो सकता है क्योंकि ये 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये बहुत सारे हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर लेके उसको एवरेज निकाला गया है, वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर किसी पर्टिकुलरली को निकालते हैं तो थोड़ा सा आपको भारी देखने को मिल सकता है, या फिर 37 भी हो सकते हैं। आपको ये रीडिंग 37 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। 37 डिग्री क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है। द वैल्यू इज डिवाइडेड फ्रॉम द एवरेज बॉडी टेम्परेचर लार्ज नंबर ऑफ हेल एंड हेल्दी पर्सन। ये जो 37 डिग्री सेल्सियस कैसे निकाला गया, तो ये बहुत सारे हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर एवरेज बॉडी टेम्परेचर लेके और उसका एवरेज निकाला गया, तो आपको ये 37 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और एव 42 डिग्री सेल्सियस। इफ द बॉडी टेम्परेचर गोज बियॉन्ड द डेफिनेट वैल्यू इट इज़ नेसेसरी टू कंसल्ट अ डॉक्टर। मतलब कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 35 से नीचे नहीं हो सकता है और 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर इस दोनों के बीच से रेंज से बाहर है, मतलब 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से कम है, मतलब आप बहुत डेंजर जोन में हो, आपको डॉक्टर से मिलना आवश्यक है। दैट इज़ द रीज़न दैट क्लिनिकल थर्मोमीटर स्केल रैंकिंग फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका रेंज इतना ही रखा गया है, ताकि मतलब ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है जस्ट इसको ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही बनाया गया है। तो इस आपको बॉडी टेम्परेचर के बारे में पता चल गया। हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में देख लिए। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आज का चैप्टर ये जो चैप्टर का लास्ट पॉइंट यही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।